देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक दिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में देश के रेल मंत्री का आगमन होता है। वो प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपकर कहते हैं कि मुझे रेल मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब जरा आज के हमारे मंत्रियों पर गौर फरमाइए और कंपैरिजन करिए उस समय के मंत्रियों की ईमानदारी और आज के मंत्रियों की बेशर्मी पर। ये हैं देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। साल था 1956। देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक दिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में देश के रेल मंत्री का आगमन होता है। रेल मंत्री जी की आंखों में था दृढ़ निश्चय और हाथ में था उनका इस्तीफा। वो प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपकर कहते हैं कि मुझे रेल मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे मंत्री पद पर रहते हुए लगातार 2 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल 1956 में महबूबनगर और अरियालूर रेल दुर्घटना के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इसी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री जी ने स्वयं ये फैसला किया था कि मुझे मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन रेल मंत्री जी की कर्मठता और ईमानदारी को देखते हुए नेहरू जी ने उन्हें बहुत समझाया कि आप जैसे ईमानदार व्यक्ति को अपने आप को एक मौका और देना चाहिए। लेकिन रेल मंत्री जी का निश्चय दृढ़ था। मजबूरन नेहरू जी को वो इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। इन ईमानदार रेल मंत्री जी का नाम था आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। जरा सोचकर देखिए, नैतिक जिम्मेदारी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का कितना शानदार उदाहरण था वो। उन पर इस्तीफा देने का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो एक शुरुआती चरण था जहां पर रेल दुर्घटनाएं होना बहुत आम बात थी। इसके पहले भी होती थी और उसके बाद भी होती रही। लेकिन आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो दूसरों के लिए हमेशा के लिए प्रतिमान बन गया। अब जरा आज के हमारे मंत्रियों पर गौर फरमाइए और कंपैरिजन करिए उस समय के मंत्रियों की ईमानदारी और आज के मंत्रियों की बेशर्मी पर। ये हैं देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। इन महान मंत्री जी की उपलब्धि ये रही है कि जितना इनका इस सरकार में कार्यकाल नहीं हुआ है, उससे भी ज्यादा इनके मंत्री पद पर रहते हुए राष्ट्रीय स्तर के पेपर लीक हो चुके हैं। अभी 2026 का नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। इसके बारे में आप सभी को पता होगा। पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो 2024 का नीट का एग्जाम हुआ था, वो भी लीक हो चुका था। Following initial reports of paper leaks in Bihar and Gujarat, the investigation has now extended to Maharashtra. Maharashtra's Nanded Anti-Terrorist Squad has arrested 2 teachers, Sanjay Tukaram Jadhav and Jalil Umar Khan Pathan, for their alleged involvement in the NEET paper leak. सिर्फ 2024 में ही राष्ट्रीय स्तर के 4 एग्जाम लीक हो चुके थे। एक एनजीओ के व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2024 तक कुल मिलाकर पूरे देश में 65 से 70 एग्जाम लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक होना युवाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार है। इसे आप इसी बात से समझिए कि अभी नीट 2026 का एग्जाम लीक होने के बाद कुल 14 स्टूडेंट इस दुनिया को छोड़कर ही जा चुके हैं। देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी मंत्री जी में नैतिक जिम्मेदारी का कहीं दूर दूर तक दर्शन नहीं है। हमारे इस बार की जेई, नीट, यूजी को हमको रद्द करना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि भाई एजुकेशन में जो गड़बड़ लोग हैं, जो एग्जामिनेशन माफिया है, उनकी षड्यंत्र में हमारे देश की एक भी मेधा विद्यार्थी अपने हक की सीट से वंचित हो। अब जरा कंपैरिजन कीजिए आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जैसे मंत्री और आज के शिक्षा मंत्री के बीच। एक बेहतर प्रतिनिधित्व वो होता कि इनके कार्यकाल के बाद अगर 1-2 पेपर लीक होते हैं, उसके बाद ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए या तो उस सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म करते, भ्रष्टाचार को खत्म करते, और अगर ना भी कर पाते तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन आज के मंत्रियों में पद प्रतिष्ठा का इतना लोभ है कि देश का नुकसान होता रहे, बस अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। देश के युवाओं के सालों साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इससे बड़ा स्कैम आधुनिक भारत में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश का यही युवा भारत की उन्नति का सबसे बड़ा भागीदार है। लेकिन अगर यही बेरोजगार हो गया तो मंत्रियों की उन्नति तो नहीं रुकेगी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन देश का विकास गर्त में चला जाएगा।
ऐसे मंत्रियों के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप रिफॉर्म लाने में असमर्थ हैं तो बेहतर होगा कि आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ये आपके और देश दोनों के लिए बेहतर होगा। देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को कैबिनेट में जगह ना दें। जय हिंद।